हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। हम चला रहे थे। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर 7 चला था, ठीक है, द्विघात समीकरण। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको उसमें बताया था कि मूल क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, शून्य क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। और वो मेथड प्लीज आप जाके देख लेना, फिर ये मेथड अच्छे तरीके से देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखो, उस मेथड में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो और बीच वाले को क्या करते हो, दो हिस्से में तोड़ते हो, ठीक है, ताकि मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए और प्लस करने पे क्या हो, ये बीच वाला ही आ जाए, माइनस करने पे बीच वाला है। ये मैंने आपको पिछले मेथड में बताया था, ठीक है। वो था फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंडीय विधि, ठीक है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, फैक्टर करना मुश्किल हो जाता है, हम सोच ही नहीं पाते कि हम किस किस नंबर को लें, ठीक है, हम सोच ही नहीं पाते हम किस किस नंबर को लें, तो फिर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। ये देखो ऊपर देख रहा है सबको, सोचो जरा, आप उसमें ऐसा कौन सा दो नंबर लोगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना -8x² आएगा और प्लस माइनस करने पे 1x या फिर x आएगा। सोचो, मुझे पता है आप नहीं सोच पाओगे, ठीक है, मुश्किल है सोचना, ठीक है, आप नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड को अप्लाई करते हैं, उस मेथड का नाम होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हमें करना क्या पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि या तो वो किस में आ जाए, या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले स्टार्टिंग में बने और लास्ट, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बन सकता है, ठीक है, इतनी चीजें बन सकती हैं। और लास्ट में वो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये सब क्लास 8 की प्रॉपर्टीज है, आपने पढ़ी होगी बड़े अच्छे तरीके से, या फिर 9th में भी आया होगा, 10th में तो आ ही रहा है, आपको लर्न होगा, ठीक है। तो हम करते क्या है कि इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं कि बिल्कुल ये इस फॉर्म का लास्ट में बने, ठीक, कोई कुछ टर्म्स मिलके इस तरह के बनेंगे और लास्ट वाला टर्म्स मिला इस तरह का बनेगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और वही मेरा सवाल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक। अब देखो सवाल को शुरू कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉल्व बस ऐसे सवाल को करना स्टार्ट कर दिए, गलत हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये है जनरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जनरल फॉर्म भी वहां पे काम नहीं करेगी, ठीक है। जनरल फॉर्म में जैसे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, क्या है, a मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 8, लेकिन आपको एक बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी, परफेक्ट स्क्वायर मेथड कब काम करेगा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1। इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझको a को मुझको रिमूव करना पड़ेगा। इसमें देख रहे हो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 2 है ना, तो मुझे 2 की जगह मुझे क्या लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा, और 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 को मुझको रिमूव करना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो सवाल को शुरू करते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे 2 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही साइड मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहां पहले लिख देते हैं क्या, जो हमेशा लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, एक बार लिख देता हूं, ठीक है। देखो ये गलती मैंने कर दी, यहां पे क्या था, माइनस। हमेशा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप फास्ट लगाइए, पर हमेशा क्या करिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए भी लगाइए, ठीक ना। आपको बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान से करें और तेज भी करें। अगर ये दोनों चीज अगर आपके अंदर है तो फिर आपके अंदर टॉपर बनने की क्वालिटी है, ठीक है। बस फास्ट क्वेश्चन करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, 2 से 2 कट गया, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, यहां पे भी 2 से 2 और 2 से 4 कटेगा, ठीक है। यहां बचेगा आपका x बाई 2 और यहां हो जाएगा आपका 2 टू 4 इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या बताया था कि जो बीच वाला यानी कि जो मध्य पद होता है उसका मुझे क्या करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आधा। तो बीच वाला पद मेरा यही ना है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। ध्यान से तुम लोग क्या कर रखा, क्या बोलना बच्चों, ठीक है। हमें करना क्या पड़ेगा कि ये पहले, सबसे पहले तो इसका कोएफिशिएंट मुझे 1 बनाना पड़ेगा, लो 1 बन गया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा
कि ये वाला जो मेरा टर्म है ना बच्चों, बीच वाला, ठीक है, उसके कोफिशिएंट का मुझको हाफ करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करके मुझको एक बार ऐड करना पड़ेगा और एक बार मुझको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझको इसका जो गुणांक है उसको मुझको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा और एक बार जोड़ना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये इसका कोफिशिएंट 1/2 है, कितना है 1/2, और 1/2 का जब आधा कितना होता है बताओ जरा मुझको। कभी भी कोई भी आपसे अगर पूछे कि किसी चीज का हाफ क्या है, अगर मान लो तुमसे पूछ दिया 5 का हाफ क्या है, जैसे यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन पूछा कि 1/2 का हाफ क्या होता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, जितने का पूछ रहा है उतने में क्या करो 1/2 का ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 1/4। ऐसे अगर कोई पूछे कितने का 5 का, तो 5 का 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5/2। इतनी बातें आपको पता होंगी यार, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कितना आया 1/4, ठीक है। तो 1/4 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे और एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों प्यार से, ये हो गया, ये हो गया, इक्वल टू 0 नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी हाल में चाहे कुछ भी कर लें, इक्वल टू 0 नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं पता है, अब इन दोनों में से एक प्लस वाले टर्म्स को, हमेशा किसको लोगे, प्लस वाले टर्म्स को ही लोगे, माइनस वाले टर्म्स को कभी मत लेना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मतलब कि हमेशा मेरा काम कौन करेगा, प्लस वाला करेगा, माइनस वाला कभी काम नहीं करने वाला आपका, ठीक है। तो हमेशा किसको लेंगे आप, प्लस वाले को, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और ये प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये कितना आपका माइनस का 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, देखो इसको इधर देखो, ये देख लो एक बार, यही होता है फॉर्मूला, जब कोई चीज इस तरह हो तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, जब इस तरह होगी तो इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है। इसको देखना जरा, एक्स स्क्वायर है बिल्कुल, बी स्क्वायर है बिल्कुल, फिर 2ab है, ये 2ab है, ठीक ना, आई बात समझ में। तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह मेरा कितना है, x है, कितना है, देखो ये पूरा a स्क्वायर है ना, तो बस हमको इसके मतलब हमको जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं हमको बस उसकी जरूरत है, ठीक है, इस a की जरूरत है, तो बस a लूंगा और a की जगह यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x प्लस b की जगह कितना लिखा है 1/4, बस किसको लेंगे, बस b को लेंगे, ठीक है। तो 1/4 का होल स्क्वायर, यहां तक सबको बात समझ आई, यहां तक सबको अच्छी तरीके से बात समझ आई, ठीक है। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल यही टर्म तुम्हारा लौट के दोबारा आ जाएगा, अब करके देख लेना, ठीक है बच्चों। फिर ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, जैसे देखो जल्दी से काम हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरह का भी तो कभी लिखा हो इस तरह, तो कुछ मत करना, हमेशा इसका गुणा इसमें कर देना, 2 दूना के 4 और इसमें जोड़ देना 3 को, 4 3 7/2 हो गया, ठीक। अगर मान लो ऐसे लिखा है तब भी वही काम करना, 4 में से 5 गुणा करोगे तो 4 5 20 और 1 घटाएंगे तो बचेगा आपका 19/4, ये यही होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो 16 गुणा करेंगे तो हो जाएगा -32, कितना हो जाएगा -32, 16 दूना 32 होता है, ठीक है, -32 और ये वाला माइनस का 1, तो आपका हो जाएगा -33, क्या हो जाएगा -33 बटे कितना 16। लो बच्चों बता रहा हूं 60% काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर बता रहा था मैं आपको क्या आएगा, अब देखो बच्चों ये मुझे दिख रहा है a स्क्वायर, इसको बनाना पड़ेगा मुझको b स्क्वायर, तो मैं बड़े आसानी से लगा सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, लेकिन इसको मुझे बनाना पड़ेगा ना b स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे, बताया था आपको, ठीक है। ठीक है, तो बताओ मुझे बताइए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस
1/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको छोड़ दो, माइनस क्या, इसको वैसे लिख सकता हूँ रूट में 33/16 का 4 का होल स्क्वायर। अरे सबको पता है बच्चों, आपको ही पता होगा ना कि जो रूट होता है ना उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। कड़ी क्या हो जाती है बच्चों, हट जाती है ना। जब इस कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और वापस से क्या हो जाएगा मेरा 33 मेरा टर्म्स आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। लो हो गया बच्चों, बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज करेंगे, बस मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, कि इस वाले फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, चलो तो ए प्लस बी का नाम उसको ना, तो ए ये पूरी वैल्यू मेरी ए है और ये मेरा बी है। आप लोग ए बी मत लिखिएगा प्लीज बच्चों, ठीक है। चलो ए प्लस बी करते हैं, तो x प्लस 1/4 ये पूरी वैल्यू है, प्लस बी करना है ना, प्लस बी की वैल्यू ये है। फिर क्या होता है, a माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी, ठीक है। तो a की वैल्यू ये पूरी है ना, तो हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 माइनस b की वैल्यू ये है। लो बच्चों काम खत्म, इक्वल टू बोलो जल्दी, 0 बच्चों, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, लो हमारा पुराना वाला मेथड, कौन सा मेथड, फैक्टर मेथड। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, x के दो वैल्यू और y दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो उसके आगे सॉल्व करूं, सॉल्व करो, देखो मत मेरा, सॉल्व करो इसके आगे तुम लोग, ठीक है। मिट जाओ जी। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, पर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ज्यादा, मुझे उम्मीद है। और हाँ बच्चों सुनो, एक बात को बताना तो भूल ही गया, बता देता हूँ, रुको थोड़ा सा एक सेकंड, बस ये स्क्रीनशॉट मत दिया करो यार तुम लोग, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट किया करो इसको, ठीक है, अच्छी तरीके से, अगर समझ में आ जाए तो नोट किया करो, स्क्रीनशॉट मत दिया करो, ठीक है। यही मुझे आपसे कहना था, स्क्रीनशॉट का काम सबसे घटिया काम होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले तो लेते हो, फिर दोबारा फिर से कॉपी में नोट नहीं करते हो। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस, दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो सिंपल वे में इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस √33/4। यहां क्या हो जाएगा, बोल दो बच्चों, बोल दो, क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस हो जाएगा, सिंपल सा 1 माइनस √33 बाई कितना 4 इक्वल टू 0। सबको पता है, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1 प्लस √33/4 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू इधर प्लस उधर जाएगी, क्या बन जाएगी बच्चों, माइनस बन जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस √33/4, ठीक है बच्चों। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, बताना जरा मुझको सब लोग, x इक्वल टू -1 माइनस √33/4, ठीक है। ये हो गया x का कौन सा, पहला आंसर, कौन सा आंसर हो गया, पहला आंसर, ठीक है। उसी तरह इसको भी कर देंगे 0 के इक्वल, तो x प्लस 1 माइनस √33/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इधर प्लस उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x इक्वल टू -1 माइनस √33/4 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस √33 आपका 4, ये आपका दूसरा आंसर, ठीक है। बस
काम खत्म। ये होता है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर मेथड। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा पता है? बता दो, गेस करो, गेस करो क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। कोई सा भी फैक्टर हो, कोई काम नहीं बन रहा है तो कौन सा काम बनेगा? श्रीधराचार्य के नियम से काम बन ही जाएगा। ठीक है, ये वही मेथड है जो हमें एक्स की वैल्यू हमेशा निकाल के देता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो खूब सारा शेयर करो, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, बस थैंक यू। नोट कर लीजिएगा अच्छे से इसको।